हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो विस्टास, ठीक है। सेकंड सप्लीमेंट्री रीडर्स बुक है 12th क्लास की विस्टास। उसका फर्स्ट टॉपिक लेंगे आज, यानी थर्ड लेवल, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है इसका विस्टास का, जैक फिनी के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें देखना है थर्ड लेवल नाम क्यों रखा है इसका, ठीक है। यानी थर्ड लेवल जो है वो किस कारण से रखा है, यानी इसमें क्या है कि कोई कल्पना की जाती है, वो कल्पना में ढूंढता रहता है थर्ड लेवल को, ठीक है। यानी सभी कहते हैं कि इस धरती पर 2 ही लेवल हैं, लेकिन जो राइटर है वो मानता है कि यहाँ पर थर्ड लेवल है और मैं थर्ड लेवल पर रह भी चुका हूँ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। टॉपिक को समझने की कोशिश करें क्या कहते हैं। देखो, यानी सबसे पहले देखते हैं अपन, बिफोर रीड आप पढ़ो उससे पहले, ठीक है। थर्ड लेवल तीसरा तल क्या है, जैक फिनी के द्वारा राइट किया गया, रिटर्न किया गया। बिफोर रीड आप पढ़ो उससे पहले क्या दे रखा है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस। हैव यू एवर हैड, क्या आपके मन में कभी क्यूरियस यानी एक उत्सुकता वाला एक्सपीरियंस अनुभव रहा है, जिस पर अदर दूसरे लोग जो होते हैं फाइंड पाते हैं हार्ड मुश्किल टू बिलीव, विश्वास करना। यानी कि आपके मन में एक विचित्र, एक अजीब सा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसको दूसरे लोग जो है ना मुश्किल पाते हैं उस पर विश्वास करने में, यानी वो मानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर इसको देखना है थर्ड लेवल को। यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहे हैं, देखो इसमें पढ़ना अपन को कि द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2 बट आई से देयर आर 3। देखो क्या करें कि द प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट से मान लो स्टेशन मास्टर जो है किसका, ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, ठीक है, न्यूयॉर्क सेंट्रल का, एंड द न्यूयॉर्क और एक न्यूयॉर्क का, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, ठीक है। ये सभी सेंट्रल किसके नाम है, स्टेशनों के नाम है, ठीक है। इनका जो प्रेसिडेंट है, इनका जो मुखिया है या इनका जो रेलवे स्टेशन जो मास्टर है, वो क्या करेगा, बिल स्वेयर ऑन, यानी कसम खाएगा, ऑन ए स्टैक यानी कई कसम खा लेगा, ढेर सारी, ऑफ टाइम टेबल्स उस समय सारणी की, दैट की देयर आर ओनली 2 मात्र 2 ही है, ठीक है, मात्र 2 ही है। बट लेकिन आई से मैं कहूँगा कि देयर आर 3, कि यहाँ पर 3 लेवल हैं, ठीक है। वो कसम खाएगा कि मैंने तो 2 लेवल से ज़्यादा देखे नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 लेवल हैं, 3 लेवल हैं। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं तीसरे तल पर रह चुका हूँ, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, किसके पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना उसके पर। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने लिया है क्या, ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट, एक यानी एक सटीक, एक वास्तविक, ठीक है, यानी सटीक या स्वाभाविक कह दो, ऐसा कदम लिया है। आई टॉक टू दी साइक्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने अपनी टॉक यानी बातें की, साइक्रिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर जो वैज्ञानिक होता है, मनोचिकित्सक होता है, ठीक है, उससे, उस दोस्त से, ऑफ माइंड मेरा जो दोस्त था उससे, अमंग अदर्स दूसरों के बारे में। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया, अबाउट द थर्ड लेवल, किसके बारे में, तीसरे तल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कहाँ पर था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम, ये क्या है, वॉकिंग यानी चलते हुए, ड्रीम सपना देखना है, विश फुलफिलमेंट जिसे पूरा करना है, ऐसा है। क्यों, क्योंकि इस दुनिया में थर्ड लेवल तो है ही नहीं, ठीक है। चार्ली इसमें थर्ड लेवल नहीं है, ये तो तीसरा ही लेवल है। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं बड़ा नाखुश हूँ, दैट मेड माई वाइफ, जिससे मेरी पत्नी को काइंड मेड क्या बना दिया, बड़ा काइंड मेड का मतलब यहाँ पर नाराज़ कर दिया, ठीक है। यानी मैंने जब उससे कहा कि मैं पहले से ही, मैं क्या हूँ, पहले ही बहुत नाखुश हूँ, ठीक है, तो मेरी पत्नी को ये बात सुनकर नहीं थोड़ा बुरा लगा, वो नाराज़ हो गई। बट लेकिन ही एक्सप्लेन, उसने समझाया, दैट की ही मीन, उसका मतलब है कि द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक संसार जो है, आधुनिक दुनिया जो है, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वो क्या है, ऐश्वर्य क्या से भरी हुई है, फियर डर से भरी हुई है, वॉर युद्ध से भरी हुई है, वरी, ठीक है, चिंताओं से भरी हुई है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी की सब जो चीज़ें बची हैं उनसे भरी हुई है। एंड दैट, और इसी वजह से आई जस्ट वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू एस्केप यानी बचना, ठीक है, इन चीज़ों से। वेल, हु डजंट, कौन नहीं चाहता, एवरीबडी, प्रत्येक चाहता है, आई नो वॉन्ट टू एस्केप, जिनको मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, वो सभी क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ से बचना चाहते हैं।
बट लेकिन दे डिडंट वॉन्डर, वे नहीं सोचते, वे नहीं भटकते डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी तीसरे तल पर, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो कहाँ पर है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर है, ऐसे तल पर वे नहीं भटकते। ठीक है, आगे कहते हैं बट लेकिन दैट्स द रीजन, लेकिन यही कारण है, ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त था, ऑल अग्री, वो सभी पूरी तरह सहमत हुआ, एवरीथिंग पॉइंट इट टू इट, हर किसी ने इसकी तरफ इशारा किया, दे क्लाइम, उन्होंने दावा किया, माई स्टाम्प कलेक्टिंग, मेरे स्टाम्प कलेक्टिंग का, ठीक है, मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग जो होता है इकट्ठे करना उसका, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, दैट्स इज टेम्प्री, ये क्या होता है, स्थायी होता है, अस्थायी होता है, टेम्प्री होता है, रिफ्यूज यानी शरण लेना, ठीक है, रिफ्यूज लेना, शरण लेना, फ्रॉम रियलिटी यानी वास्तविकता में, वास्तविकता से शरण लेना, वास्तविकता में क्या करना, शरण लेना, रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, वेल अच्छा, मे बी शायद, माई बट लेकिन माई ग्रैंडफादर, मेरे जो दादाजी हैं, डिडंट नीड, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, एनी रिफ्यूज, किसी भी शरण की, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से, यानी मेरे जो दादाजी थे उन्हें वास्तविकता से कभी शरण लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थिंग्स वर प्रेटी, चीज़ें बड़ी सुंदर थी, प्रेटी यानी नाइस, अच्छी, सुंदर थी, नाइस थी, अच्छी थी दिखने में, एंड है पीसफुल, और बड़ी पीसफुल थी, बड़ी कैसी थी, शांति भरी तरीके से चीज़ें थी, इसलिए मेरे दादाजी को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी किसकी, उस वास्तविकता से शरण लेने की। फिर यहाँ पर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, इन इस डे, उनके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हेयर, जहाँ तक मैंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्टिंग, और उन्होंने इकट्ठा किया, माई कलेक्टिंग यानी मेरी जो कलेक्शन था उसको इकट्ठा किया, इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, ये बड़ा अच्छा कलेक्शन था, ब्लॉग ऑफ फोर ऑफ पर्टिकुलरली एवरी, ब्लॉग्स यानी जो ब्लॉग्स थे, ठीक है, फोर ऑफ पर्टिकुलरली एवरी इशू, हर तरह के इशू पर, मुद्दे पर, फर्स्ट डे कवर पर, पहले दिन का जो कवर था उसका, एंड सो ऑन, और इसी कारण से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे, कलेक्ट स्टाम्प, वो इकट्ठा करते थे स्टाम्पों को, टू, वो भी स्टाम्प इकट्ठा करते थे, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, एनीवे, फिर भी, ठीक है, ये कहते हैं एनीवे, फिर भी, एनीवे, फिर भी, हियर इज व्हाट हैपन, ठीक है, ये क्या घटित हुआ है, इसके बारे में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, ठीक है, लास्ट समर को, पिछली गर्मियों में, आई वर्क, मैंने काम किया, लेट, राती तक, सॉरी लेट, देर तक, एट द ऑफिस में, आई वॉज इन हरी, मैं जल्दीबाजी में था, टू गेट अप डाउन यानी जाने को, टू माई अपार्टमेंट, मेरे अपार्टमेंट में, सो इसलिए, आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया, टेक द सबवे, क्या लेने का, सबवे लेने का, सबवे का मतलब होता है यहाँ पर भूमिगत जो स्टेशन जो होता है ना, ट्रेन, यानी भूमिगत, मान लो क्या कहते हैं उनको, भूतल जो होता है, ठीक है, भूमिगत रेल होती है, उसको बोलते हैं सब में, फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ से, ग्रांड सेंट्रल से, बिकॉज क्योंकि इट इज़ फास्टर, ये तेज़ थी, देन द बस, बजाय किससे, बस से। नाउ अब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था, टू मी, मेरे साथ, आई एम जस्ट इन ऑर्डनरी गाय, मैं तो सिर्फ क्या था, ऑर्डनरी यानी एक असाधारण सा गाइस था, ठीक है, यहाँ पर देखो इधर से, नाउ अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वाई दिस शुड हैव हैपन, ऐसा क्यों होना चाहिए था, टू मी, मेरे साथ, आई एम जस्ट इन ऑर्डनरी गाय, मैं सिर्फ क्या था, एक असाधारण सा गाइस व्यक्ति था, नेम चार्ली, जिसका नाम चार्ली था, 31 ईयर, ठीक है, 30 वर्ष का, 31 वर्ष का था, ओल्ड, 31 वर्ष का लड़का था, ठीक है, 31 वर्ष का फेलो था, व्यक्ति था, एंड और आई वॉज बियरिंग ए 10, मैंने क्या पहनी रखी थी, एक बियरिंग पहनी हुई थी, 10 का मतलब होता है भूरे कलर की, येलो कलर की, गैबरडाइंस, ठीक है, गैबरडाइंस का मतलब मजबूत कपड़े से बनी हुई, सूट से बनी हुई, ये स्ट्रो हेड, एक स्ट्रो हेड होती है, घास फूस से बनी हुई टोपी, विद ए फैंसी बैंड, एक फैंसी बैंड के साथ, ठीक है, फैंसी बैंड बना हुआ था, उसके साथ टोपी बंधी हुई थी, आई पास ए डजन मैन, मैं गुजरा दर्जनों व्यक्तियों के साथ पास से, हु लोग जो दिख रहे थे, जस्ट लाइक मी, मेरी तरह, एंड और आई वॉजंट ट्राई, मैंने कोशिश नहीं की, टू एस्केप, बचने की, फ्रॉम एनीथिंग, किसी से व्यक्ति से, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं सिर्फ घर जाना चाहता था, टू लूसिया के पास, माई वाइफ, जो मेरी पत्नी थी, मैं उनके पास जाना चाहता, मैं अपने घर जाना चाहता था, ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं। आगे कहते हैं, आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू,
मैं मुड़ा कहाँ से, इनटू ग्रैंड सेंट्रल, किसकी तरफ, ग्रैंड सेंट्रल की तरफ, फ्रॉम कहाँ से, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। एंड बेंड डाउन, और मैं चल पड़ा, द स्टेप यानी कदमों से, टू मैंने कदम रखे, टू द फर्स्ट लेवल पहले तल पर, वेयर जहाँ पर यू टेक ट्रेन, तुम्हें टेक ट्रेन मिल जाएगी, लाइक द 20th सेंचुरी, जैसे कि एक 20वीं सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में मिलती थी। देन फिर आई वॉक डाउन, मैं चला, डाउन अनदर फ्लाइट दूसरी तरफ, टू दी सेकेंड लेवल, दूसरी सेकेंड लेवल की तरफ, दूसरे लेवल की तरफ, वेयर जहाँ पर द सब अर्बन यानी जो सब अर्बन का मतलब होता है उपनगर जो थे, ट्रेन उपनगर की जो ट्रेनें थी, लेवल फ्रॉम, ठीक है, उसकी लीव वो जा रही थी फ्रॉम वहाँ से, डक्ट इनटू द आर्च, वहाँ पर डक्ट इनटू का मतलब है सिर से नीचे करके गया था मैं, इनटू द आर्क वे, डोर वे, किसमें, एक आर्क के धनुष की तरह बना हुआ डोर वे था, दरवाज़ा था, वहाँ से हेडिंग मतलब मैं आगे बढ़ गया, ठीक है, आगे बढ़ गया फॉर दी सबवे, उस सब में से, उस भूमिगत ट्रेन जो रेल होती है ना, उसके स्टेशन से। एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। दैट्स इजी टू डू, ऐसा करना आसान था। आई हैव बीन इन, मैं अंदर गया, अंदर रहा, एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, और फिर मैं बाहर आ गया ग्रैंड सेंट्रल से 100 ऑफ टाइम, सैकड़ों बार। बट लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा ही बम्पिंग करता रहा, यानी मैं हमेशा ही क्या करता रहा, बम्पिंग का मतलब प्रवेश करना, ठीक है, टकराना, किससे, न्यू डोरवे नए दरवाजे से, एंड स्टेयर सीढ़ियों से, एंड कैरिडोर, और कैरिडोर जो होते हैं गलियारे उनसे। वंस आई गॉट इन टू टनल, एक बार मैं टनल यानी जो सुरंग है उसमें चला गया, अबाउट लगभग ए माइल लॉन्ग, 1 मील दूर तक। एंड केम आउट, और वापस आया, इन बाहर की तरफ, इन, ठीक है, उसमें द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, कहाँ पर, लॉबी जो होती है ना, यानी लॉबी मान लो गलियारा जो होता है रूजवेल्ट होटल का, वहाँ से। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप, मैं ऊपर आया, इन ऑफिस बिल्डिंग में, ऑन 46th स्ट्रीट, ठीक है, 46 जो 46 नंबर की स्ट्रीट गली थी वहाँ पर। देयर ब्लॉक 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर तक, 3 ब्लॉक छोड़कर थी उसमें। फिर कहते समटाइम, कभी कभी, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ए ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह, पुशिंग आउट, धकेल रहा है, न्यू कैरिडोर, नए कैरिडोर गलियारों को, एंड स्टेयरकेस, और सीढ़ियों को, लाइक रूट, जैसे कि वो क्या हो, उसकी रूट यानी जड़ हो, इस तरह से वो धकेल रहा है, ठीक है। तो ग्रैंड सेंट्रल क्या हो रहा है, पेड़ की तरह बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगा, इस तरह से यहाँ पर ये राइटर कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि देयर इज प्रोबेबली ये लॉन्ग टनल, वहाँ पर संभवतः क्या है, एक लंबा सा टनल यानी जो सुरंग है वो है, दैट नोबडी नोज, जो नहीं, कोई भी नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग, इस भावनाओं के बारे में, इट्स वे, इसके रास्ते के बारे में, अंडर द सिटी, जो शहर के नीचे है, राइट नाउ, बिल्कुल ठीक नीचे, ऑन इट्स वे, इसके रास्ते से, टू टाइम स्क्वायर, समय टाइम स्क्वायर की जगह पर, टाइम स्क्वायर जगह का नाम है वहाँ पर। एंड मे बी, शायद, अनादर टू सेंट्रल पार्क, शायद दूसरा जो है वो सेंट्रल पार्क में हो। एंड मे बी, और शायद, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, शायद क्योंकि कई लोग जो हैं, थ्रू द ईयर्स यानी वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन इन एग्जिट, वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल जो है वो वहाँ का एग्जिट रहा है, वहाँ का निकास रहा है, ये वे ऑफ एस्केप, बचने का निकास रहा है, ठीक है। मे बी, शायद, दैट्स हाउ, इसी वजह से, हाउ द टनल आई गॉट इनटू, मैं टनल में किस तरह से गया। बट लेकिन, आई नेवर टोल्ड, मैंने नहीं बताया, माई साइकिलिस्ट फ्रेंड, मेरे उस मनोचिकित्सक दोस्त को, अबाउट दैट, इसके बारे में, इस आइडिया के बारे में, इस विचारों के बारे में। फिर आगे कहते हैं, द कैरिडोर, जो गलियारा जो था, आई वॉज इन, मैं जिसमें था, बिगेन एंगलिंग, वो क्या करने लगा, एंगलिंग करने लगा, मुड़ने लगा, लेफ्ट बाई ओर, ठीक है, एंड स्लैंटिंग, और वो क्या करने लगा, स्लैंटिंग का मतलब है उतरने लगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट की वॉज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। बट लेकिन, आई केप्ट ऑन, मैं चलता रहा, वॉकिंग, ठीक है, आई केप्ट ऑन, मैंने जारी रखा, वॉकिंग, चलना। ऑल आई कुड हियर, जो कि कुछ भी मैं सुन सका, वॉज द एम्प्टी साउंड, वो क्या था, बिल्कुल खाली आवाज़ थी, ऑफ माई ऑन फुट स्टेप, सिर्फ मेरे कदमों की। एंड आई डिडंट पास, और मैं नहीं गुजरा, इस साउल यानी थोड़ा सा भी, ठीक है, मैं नहीं गुजरा। देन फिर, आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हेलो रोर, मैंने क्या सुनी, दैट सॉर्ट ऑफ, वो
किस तरह की, एक हेलो खोखली सी रोर यानी धाड़ की आवाज़ सुनी हेड आगे से। दैट मीन इसका मतलब था ओपन स्पेस, खुला स्थान जो था वो आ गया था। एंड पीपल लोग जो थे टॉकिंग बातें कर रहे थे द टनल उस टनल के बारे में, ठीक है, उस टनल जो है उस सुरंग के बारे में। टर्न शार्प जो तेज़ी से मुड़ रही थी लेफ्ट, ठीक है, बाईं ओर। आई बेंट डाउन मैं नीचे की ओर गया, ए शॉर्ट फ्लाइट यानी थोड़ी देर के लिए, ऑफ स्टेयर उन सीढ़ियों से। एंड केम आउट और बाहर आया ऑन द थर्ड लेवल तीसरे लेवल पर एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। कहाँ के बाद, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट ए मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल मैं दूसरे लेवल पर वापस आ जाऊँगा, वापस आ गया था। बट लेकिन आई सो मैंने देखा था रूम वॉज स्मॉलर कि कमरे जो थे वो छोटे हो रहे थे, कमरे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट वहाँ पर कुछ टिकट विंडोज थी। एंड ट्रेन गेट्स और ट्रेन के गेट्स थे। एंड और क्या थी, द इंफॉर्मेशन बूथ, इंफॉर्मेशन बूथ था इन ए सेंट्रल, यहाँ पर इन ए सेंट्रल वॉज वुड और जो सेंटर था, ठीक है, बीच का जो जो मध्यम भाग था, ठीक है, वहाँ का सेंट्रल केंद्र था वो वुड लकड़ी का बना हुआ था। एंड ऑल लुकिंग और पुराना दिखने वाला था, ठीक है, पुराने टाइप का दिखने वाला था। एंड द मैन और वो व्यक्ति इन द बूथ जो बूथ पर था, वॉर ए ग्रीन आई शेड उसने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ था। आई शेड का मतलब है यहाँ पर चश्मा। एंड लॉन्ग ब्लैक और काली लंबी स्लीव जो स्लीव थी उसकी प्रोटेक्टर वो रक्षा कर रही थी द लाइट रोशनी की। वर डिम जो रोशनी थी वो कैसी थी, डिम धुंधली थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लैकरिंग और थोड़ी थोड़ी चमक रही थी, ठीक है। एंड देन फिर आई सो मैंने देखा कि वाई देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, कि वो ओपन फ्लेम यानी वो खुली हुई जो फ्लेम दे रही है, यानी जो फ्लेम होती है ना, लपटें आती हैं गैस लाइट, वो किस तरह से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ठीक है, ये मैंने देखने की कोशिश की वहाँ पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, आगे कहते हैं देखो, ये कह रहे हैं कि देयर वर ब्रास स्पेटून्स, वहाँ पर क्या थे, ब्रास यानी पीतल के बने हुए स्पेटून। स्पेटून का मतलब होता है थूकदान, पीकदान जो होते हैं ना वो थे। ऑन द फ्लोर उस फर्श पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन और स्टेशन के आर पार एक ग्लैंड ऑफ लाइट, ठीक है, एक ग्लैंड यानी चमक थी, ऑफ लाइट रोशनी की। कॉट माई आइज मेरी आंखें पड़ी उस पर, ठीक है, एक चमक पर। ए मैन वॉज पुलिंग एक व्यक्ति जो था वो पुलिंग यानी निकाल रहा था एक गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट अपनी बनियान की जो जेब होती है ना उस जेब में से। ही स्नैप ओपन, ठीक है, उसने स्नैप किया यानी उसने जोर से खोला द कवर उस कवर को, ठीक है, ढक्कन को। ग्लेंस एट हिज वॉच, ग्लेंस यानी उसकी जो चमक थी, हिज वॉच उसकी घड़ी की। एंड फ्रॉन और वो फ्रॉन हो गया थोड़ा, ठीक है, घूरने लगा। ही बॉर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी। डर्बी का मतलब गोल कलर जो गोल टाइप की हैट होती है ना वो पहनी। ये ब्लैक 4 बटन, उसमें ब्लैक थे, काले 4 बटन थे। शूट विद टैनी लेपल्स और उसका जो सूट था ना वो छोटा सा एक लेपल्स लगे हुए थे उसमें। लेपल्स मान लो वो जो ऊपर से लगे रहते हैं, ठीक है, वो लेपल्स थे। एंड और ही हैड ए बिग ब्लैक हैंड लेबर, उसने क्या क्या था उसका, बिग बड़ी बड़ी ब्लैक काले कलर की हैंड लेबर मुस्टैच। हैंड लेबर का मतलब नोकदार जो मुस्टैच होती है ना घुमावदार, वो मुस्टैच यानी मूछें थी। देन फिर आई लुक अराउंड मैंने चारों ओर देखा। एंड सो और मैंने देखा दैट की एवरीवन इन द स्टेशन, हर कोई स्टेशन पर, वॉज ड्रेस, ठीक है, उसने ड्रेस पहनी हुई है लाइक 1819 समथिंग। कब की, 1819, ठीक है, 1890 के आसपास की ड्रेसें पहनी हुई है। आई नेवर सो मैनी, मैंने कभी नहीं देखे सो मैनी इतने ज़्यादा बियर्ड्स, ठीक है, दाढ़ियाँ। स्टाइवर्न यानी वो कलम जो होती है ना जो गालों पर गालों तक आती है कलम, ठीक है, वो जो होती है साइड बर्न जिनको बोलते हैं, ठीक है, साइड बर्न इनको बोलते हैं, वो थी। एंड फैंसी मस्टैच और जो नकली कह दो या फिर बनावटी मूछें थी वो मैंने कभी नहीं देखी इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। अ वुमेन वॉक इन थ्रू, एक महिला जो थी वो चल रही थी इन थ्रू द रेन गेट, कहाँ पर, ट्रेन गेट पर चल रही थी। सी बोर उसने पहनी हुई थी ड्रेस, एक ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीप, किसके लेग जो होते हैं मटन स्लीप
उस तरह से उसकी स्लीव दिख रही थी, जो भेड़ की जो ऊन होती है ना उसकी स्कर्ट, ठीक है, ऐसे स्कर्ट पहनी हुई थी। टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन, और उसके ऊपर जो बटन है शूज़ उसके जूते पर। बैक ऑफ हर उसके पीछे। आउट ऑफ द ट्रैक, ठीक है, वो ट्रैक की पट्टी पर चल रही थी, बाहर चल रही थी। आई कॉट ए ग्लैम्स, मैंने एक निगाह पड़ी। ऑफ फनल ए लोकोमेटिव्स ए वेरी स्मॉल, कहाँ पर? लोकोमेटिव का मतलब रेल इंजन पर। ए वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटा था। कोरियन एंड लॉबिस लोकोमेटिव्स, ठीक है, कुरियर और लेब्स इनकी कंपनी होगी, उसका इंजन था। लोकोमेटिव्स इंजन जो था विथ ए फनल शेप, जो किस में था? फनल शेप होता है, ठीक है। फनल का मतलब यहाँ पर इस तरह से मान लो, यानी एक तरह का शेप यानी आकार था उसका, कीप आकार था, स्टेक, ठीक है। एंड देन आई न्यू, और फिर मैंने जाना। टू मेक श्योर यानी आश्वासित करने के लिए, पक्का करने के लिए। आई वॉक, ठीक है, फिर मैं क्या करने लगा? पक्का करने के लिए। टू मेक श्योर आई वॉक ओवर टू द न्यू बॉयज, ठीक है, न्यूज़ बॉय के पास गया। एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर, और मेरी निगाह पड़ी, ठीक है, ग्लांस यानी निगाह पड़ना, एट द स्टैक ऑफ पेपर यानी पेपर के जो ढेर पर। इन हिज फीट, उसके पैरों में। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजेंट बीन पब्लिश फॉर ईयर। इट वॉज द वर्ल्ड, ये समाचार पत्र क्या था? वर्ल्ड नाम से था। द वर्ल्ड हैजेंट बीन पब्लिश, जो वर्ल्ड था वो हैजेंट बीन पब्लिश, वो प्रकाशित ही नहीं हुआ था फॉर ईयर, कई वर्षों से। द लीड स्टोरी, ठीक है, जो मुख्य कहानी जो थी, सेड समथिंग अबाउट, वो कुछ ना कुछ कह रही थी। अबाउट यानी उसने कुछ ना कुछ कहा अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति क्लीवलैंड है उसके बारे में। आई हैव फाउंड, मैंने पाया। दैट की फ्रंट पेज, जो सामने का पेज जो है, सिंस उसमें, ठीक, इन हिज पब्लिक लाइब्रेरी फाइल, अब उसकी पब्लिक लाइब्रेरी फाइल में। एंड इट वॉज इन प्रिंट जून, और ये नहीं छपा जून 11 1894, ठीक है, जून 11 1894 में नहीं छपा था जी। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट, मैं टिकट जो खिड़की थी, ठीक है, उसकी तरफ, विंडो जो थी उसकी तरफ मुड़ा। नोइंग दैट हियर, जानते हुए दैट हियर कि यहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल, एट ग्रांड सेंट्रल पर, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर है। आई कुड बाई टिकट, मैंने टिकट खरीदे। दैट वो टेक लूसिया, जो कि लेकर जाएगा लूसिया एंड मी, मुझे और लूसिया को, एनीवेयर, कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। वी वॉन्टेड टू गो, हम जाना चाहते थे, जहाँ पर भी वो लेकर जाएगा वो टिकट। इन द ईयर्स 1894, 1894 की वर्ष में। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट, मैं 2 टिकट चाहता था। टू गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के इलोनियस, ठीक है, इलोनियस, गेल्सबर्ग इलोनियस के 2 टिकट चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ रहे हो? इट इज़ वंडरफुल टाउन, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक टाउन है, कस्बा है, स्टिल अभी भी। विद बिग ओल्ड, ठीक है, यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ से आएगा, इधर देखो। आई टर्न टुवर्ड्स द विंडो, यानी मैं किसकी तरफ मुड़ा? खिड़की की तरफ मुड़ा, टिकट खिड़की की तरफ। नोइंग दैट, जानते हुए, यार यहाँ पर। ऑन द थर्ड लेवल, तीसरा जो तल है, एट ग्रांड सेंट्रल पर है। आई कुड बाई टिकट, मैंने टिकट खरीदे, मैं टिकट खरीद सका। दैट वुड टेक लूजिया, जो मुझे लेकर जाएगा लूजिया को, एंड मी, मुझे, एनीवेयर, कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। बी वॉन्ट टू गो, जहाँ भी हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, और 1894 के वर्ष में। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट, मैं 2 टिकट चाहता था। टू गेल्सबर्ग इलोनियस, गेल्सबर्ग इलोनियस के लिए, ठीक है, जगह का नाम है गेल्सबर्ग एलोनियस, यहाँ पर मैं जाने के लिए 2 टिकट चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ पर कभी रहे हो? इट इज़ वंडरफुल टाउन, ये बड़ा आश्चर्यजनक कस्बा है, स्टिल अभी भी। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ठीक है, ये बड़े पुराने फ्रेम के जो है घर वो बने हुए हैं वहाँ पर। हुज लॉन, बड़े बड़े लॉन बने हुए हैं। एंड ट्रेमेंडस, और ट्रेमेंडस का मतलब है विशालकाय। ट्रीज, पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस, जिनकी टहनियाँ, मीट ओवरहेड, वो मिलती हैं ओवरहेड, सर के ऊपर। एंड रूफ, छत बना लेती हैं। द स्ट्रीट, गलियों में, ठीक है, आपस में मिलती हैं उनकी टहनियाँ, और गली में ऊपर जाकर छत बना लेती हैं उनके पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो। एंड इन 1894, कब? 1894। समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, ठीक है, गर्मियों की जो सुबह थी, शाम थी, वो वर ट्वाइस एज लॉन्ग, वो इतनी बड़ी थी जैसे कि दुगनी होती हैं, ठीक है, दुगनी बड़ी थी उस टाइम।
एंड पीपल सेट आउट, और लोग बैठते थे इन देयर लॉन्स, अपने लॉन्स में। द मैन स्मोकिंग सिगार, व्यक्ति सिगार स्मोकिंग करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, बातें करते थे क्वाइटली यानी बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। द वुमन, महिलाएं जो थी, बेबिंग यानी वो हिलाती थी। पाम लीफ फैंस, पाम लीफ फैन जो होते हैं ना, फैन पंखा होता है हाथ का, उसको बोलते हैं फैन, पाम लीफ फैन, वो उसे हिलाती रहती थी महिलाएं। विद द फायर फ्लाइज, और जो जुगनू होते थे, फायर फ्लाई यानी जुगनू, ऑल अराउंड, वो चारों ओर घूमा करते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, इस पीसफुल शांति भरे संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, टू बी बैक वापस आने पर, देयर वर्ल्ड विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, पहला विश्व युद्ध है, उसको स्टिल 20, अभी भी 20 ईयर्स ऑफ, 20 वर्ष हैं, अभी भी 20 वर्ष हैं उसे होने में। एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड, और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है ओवर 40 ईयर इन द फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में होगा जब वो, उसके लिए 40 साल है। आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर दैट, मैं उनके लिए 2 टिकट चाहता था, ठीक है। यानी जो राइटर जो है ना यहाँ पर, ये पास्ट की बातों को, सॉरी फ्यूचर जो है ना, पास्ट की बातों को बता रहे हैं, यानी ये पीछे जा रहे हैं पास्ट में। ये कह रहे हैं कि ये 1894 की बात बता रहे हैं कि अभी जो विश्व युद्ध होगा ना वो आगे होगा, यानी पीछे चले गए ये, ठीक है, थर्ड लेवल ढूंढने के लिए। तो वो विश्व युद्ध हो गया था उनके सामने, लेकिन फिर पीछे जब चले गए तो वो सोच रहे हैं कि अभी विश्व युद्ध होने में 20 ईयर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अभी 40 साल है, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे देखो, आगे कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि द क्लर्क, ठीक है, क्या कह रहे हैं, द क्लर्क यानी जो क्लर्क जो था, फिगर द फेयर यानी उसने फिगर किया, ठीक है, फिगर करना यानी यहाँ पर हिसाब लगाया, फेयर यानी किराए का। ही ग्लैंस एट माई फैंसी एडवेंट, और उसकी निगाह पड़ी एट माई फैंसी एडवेंट, कहाँ पर, मेरी जो फैंसी है एडवेंट था ना उस पर। बट लेकिन ही फिगर द फेयर, लेकिन वो किराया हिसाब लगाता रहा। एंड और आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मुझे 2 कोच टिकट जो था वो काफ़ी था, 1 वे एक तरफ का। बट लेकिन व्हेन आई काउंटेड आउट, लेकिन जब मैंने उसे गिनाया, द मनी पैसा, एंड लुक अप, और जब मैंने पैसा गिना, एंड लुक अप, और ऊपर की ओर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग, तो क्लर्क स्टेयरिंग करने लगा, घूरने लगा, एट मी, मेरी ओर। ही नोडेड एट दी बिल्स, उसने बिल जो था, नोडेड यानी सिर हिलाया, एट दी बिल की ओर। दैट इजंट मनी, ये पैसे नहीं है मिस्टर, ही सेड। और इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्कैन मी, यदि तुम मुझे क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, टू स्कैन यानी ठगने की मी, मुझे, तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। एंड ही ग्लांस एट दी केस, और उसकी निगाह पड़ी उस कैश ड्रॉयर पर, ठीक है, मेरी निगाह पड़ी, ठीक है, यानी लेखक की निगाह पड़ी उस कैश ड्रॉयर पर, बिसाइड हिम, जो उसके बगल में था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल, पैसा जो था वो पुराने ज़माने का था, बिल्स का था। हाफ अगेन एज बिग एज दिन मनी बी यूज नाउडेज, यानी वो आधा पैसा था, एज बिग एज, उस बड़े से जो पैसा वी आर यूज नाउडेज, आजकल हम उपयोग करते हैं, ठीक है, उससे आधा था। यानी 58 जिनको बोलते हैं अपन, उसका ज़माना था उस टाइम, ठीक है, पुराने ज़माने में, ठीक है, और आज का जो 100 रुपया था, 10 रुपया था, उसके मतलब उसके बारे में बता रहे हैं, उनसे आधे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग अलग दिखते थे। आई टर्न, अबे मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फर्स्ट, और मैं तेज़ी से भागा। देयर नथिंग नाइस, कुछ भी अच्छा नहीं था। अबाउट जेल के बारे में, इवन इन 1894, यहाँ का थी 1894 की जो जेल थी उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था, यानी 1894 की जेल भी भयंकर हो दिया करती थी पहले, इसलिए। एंड दैट वॉज दैट, और इसी वजह से आई लेफ्ट द सेम वे, मैंने उस एक ही रास्ते को छोड़ दिया। आई केम, में आया। आई सपोज, मैंने कल्पना की। नेक्स्ट डे, अगले दिन। डूरिंग लंच आवर्स, लंच के दौरान। आई ड्रू $300, मैंने $300 निकाले। आउट ऑफ द बैंक से। नियरली, लगभग। ऑल वी हैड, जितने भी मेरे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैं क्या लेकर आया, पुराने स्टाइल की जो करेंसी होती ना, मुद्रा, वो लेकर आया। दैट रियली वरीड, जो कि वास्तव में चिंतित था। मी साइक्रेस्ट फ्रेंड, मेरा जो साइक्रेट दोस्त था ना वो चिंतित था मेरे बारे में। यू कैन बाई ओल्ड मनी, तुम पुराना पैसा नहीं खरीद सकते। एट ऑलमोस्ट, सब कुछ नहीं खरीद सकते। एनी कॉइन, कोई भी सिक्का। डीलर्स, किसी डीलर से। बट लेकिन यू हैव टू पे, लेकिन तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, ये प्रीमियम यानी एक कमीशन। माई $300, मेरे जो $300 हैं, बॉट
वो लेकर आए लेस देन 200, ठीक है, कितने $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, पुराने स्टाइल का जो बिल है उसमें। बट लेकिन आई डिडंट केयर, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। एग्स अंडों की वर 13 सेंट, वो 30 सेंट के थे ए डजन, एक दर्जन इन 1894 में, 1894 में 13 सेंट के एक डजन अंडे मिला करते थे। बट लेकिन हाँ देखो इसको दोबारा से देखो, सॉरी ध्यान जल्दी से में इधर पढ़ने पे रहता है, थोड़ा पता नहीं लगता उसमें, इसलिए दूसरा देखो। एंड दैट वॉज दैट, और इसी वजह से आई लेफ्ट द सेम वे, मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया। आई कैम, मैं आया। आई सपोज, मैंने कल्पना की। नेक्स्ट डे, अगले दिन, डूरिंग लंच आवर्स, लंच के दौरान। आई ड्रू $300, मैंने $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, जो भी हमारे पास थे, मेरे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी। दैट रियली वरीड, जो वास्तव में चिंतित था। माई साइक्रेस्ट फ्रेंड, मेरे साइक्रेट दोस्त के लिए चिंता का विषय था। मैंने वो करेंसी खरीदी। यू कैन बाय ऑल मनी, यानी तुम पुराना पैसा खरीद सकते हो। एट ऑलमोस्ट, लगभग, एनी कॉइन, हर सिक्का, डीलर्स, उस डीलर से। बट लेकिन यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। माई $300, मेरे जो $300 थे, बॉट लेस, वो लेकर आए देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, ठीक है, 200 जो था ना पैसे, वो लेकर आए ओल्ड स्टाइल बिल, पुराने जो बिल थे उसके। बट लेकिन आई डिडंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट, एग जो थे वो 13 सेंट थे, ठीक है, 30 सेंट के मिल रहे थे एक डजन, एक दर्जन इन 1894, 1894 में, ठीक है। आगे कहते हैं, बट लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन मैंने फिर से कभी नहीं पाया द कैरिडोर, उस गलियारे को, दैट लीड, जो लेकर जाता हो, टू द थर्ड लेवल, तीसरे तल की ओर। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ पर, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में। ऑल दो, हालांकि, आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की, ऑफन इनफ, काफ़ी बार, अक्सर मैंने कोशिश की। लूजिया वॉज प्रिटी वरीड, लूजिया जो थी वो प्रिटी यानी बड़े सुंदर तरीके से वरीड, चिंतित थी। वैन, जब, आई टोल्ड हर, मैंने उससे बताया, ऑल दिस, इन सब के बारे में। एंड डिडंट वॉन्ट मी, वो नहीं चाहती थी मुझे, टू लुक फॉर, तलाश करने के लिए, द थर्ड लेवल, तीसरा स्थान, एनी मोर, और ज़्यादा। एंड आफ्टर ए वाइल, और थोड़ी देर बाद, आई स्टॉप, मैं रुका। आई वेंट बैक, मैं वापस गया, टू माई स्टाम्प, ठीक है, मेरे स्टाम्प के लिए। बट लेकिन नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ही क्या कर रहे थे, देख रहे थे। एवरी वीकेंड, हर हफ्ते। बिकॉज, क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ, अब हम साबित कर चुके थे, दैट की द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा तल अभी भी वहीं है। माई फ्रेंड सैम विनर, मेरे दोस्त जो थे सैम विनर, ठीक है, साइक्रिस्ट थे ये, डिसअपियर, वो गायब हो गए। नो बडी न्यूज़, कोई भी नहीं जानता वेयर, कहाँ हो गए। बट लेकिन आई सॉर्ट ऑफ सस्पेंड, लेकिन मुझे थोड़ा सा सस्पेंड, मुझे क्या था, संदेह था। बिकॉज, क्योंकि सैम सिटी वॉज, सैम कौन था, एक शहर का लड़का था। एंड, और आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था, अबाउट गेल्सबर्ग के बारे में। आई वॉन्ट टू स्कूल, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था देयर, वहाँ पर। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड, की उसे आवाज़ पसंद है, ऑफ द प्लेस, उस स्थान की। एंड, और दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट, और वो बिल्कुल ठीक है, इन 1894, 1894। बिकॉज, क्योंकि वन नाइट, एक रात, फिशिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, फिशिंग यानी मैं व्यस्त था, माई स्टाम्प कलेक्शन, मेरे स्टाम्प जो कलेक्शन है उसमें व्यस्त था। आई फाउंड, मैंने पाया। वेल, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वॉट इज फर्स्ट रेट कवर, कि पहला जो फर्स्ट रेट कवर है वो क्या है। वैन अ न्यू स्टाम्प इज इशूज, जब न्यू स्टाम्प जारी हो। स्टाम्प कलेक्टर बाय सम, तो स्टाम्प कलेक्टर्स जो होंगे इकट्ठा करने वाले, बाय सम, वो क्या करेंगे, खरीदेंगे, और क्या करेंगे, एंड यूज देम, और उनका उपयोग करेंगे, टू मेल, उस मेल के लिए, एनवलप, उस लिफाफे के लिए, टू देमसेल्फ, खुद ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑफ द सेल, बेचने को। एंड द पोस्ट मार्क, और जो पोस्ट मार्क है, प्रूफ, वो साबित करेगा, द डेट, उस डेट को। द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, एनवलप जो है वो कहा जाएगा फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी नहीं खोला गया। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर, यानी तुम क्या करोगे, उसे जस्ट पुट ब्लैंक पेपर डाल दोगे इन द एनवलप, उस लिफाफे पर। द नाइट अमंग, उस रात, दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फ्रेंड डेज
फर्स्ट डे कवर, मेरे पुराने जो फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड मैंने पाया, वन दैट शुडंट हैव बीन देयर कि एक वहाँ पर नहीं है, बट लेकिन देयर इज वॉज लेकिन वो वहीं पर था, इट वॉज देयर वो वहीं पर था, बिकॉज क्योंकि समवन हैड मेल किसी ने उसे मेल किया था, इट इसको टू माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी को, एट हिज होम उसके घर, एंड गेल्सबर्ग में, दैट्स वॉट द एड्रेस जो कि एड्रेस था, ऑन द एनवलप उस लिफाफे पर सैड उसमें कहा गया, उसमें लिखा था, एंड इट हैड बीन देयर और ये वहीं पर था, सिंस जुलाई 1894 18 जुलाई 1894 से, द पोस्ट मार्क जो था शो देयर उसने दिखाया, दैट की यट फिर भी, आई डिडेंट रिमेंबर मुझे याद नहीं था, इट इज़ ऑल इन सभी के बारे में, द स्टाम्प वॉज इन 6 सेंट, स्टाम्प जो था वो 6 सेंट का था, 6 सेंट का था, डल ब्राउन, ठीक है, थोड़ा ब्राउन कलर का था, डल था, विथ ए पिक्चर इसके साथ एक तस्वीर थी, और प्रेसिडेंट गारफील्ड, ठीक है, प्रेसिडेंट गारफील्ड की, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवलप केम जब एनवलप आया, टू ग्रैंड डैड मेरे दादाजी के पास, इन द मेल उस मेल से, तो इट वेंट राइट तो ये नहीं गया, तो इट वेंट राइट ये गया सीधा इनटू हिज कलेक्शन उनके कलेक्शन में, एंड स्टे देयर और वहीं पर रहा, टिल तब तक आई लुक इट आउट मैंने इसे नहीं देख लिया, एंड ओपन इट और इसे नहीं खोला तब तक वो वहीं पर रहा, द पेपर इनसाइड जो पेपर इसके अंदर था, वॉजेंट ब्लैक वो काला नहीं था, इट रीड इसमें लिखा हुआ था, ठीक है, ब्लैंक यानी बिल्कुल खाली नहीं था, इट रीड इसमें लिखा हुआ था, क्या देखो क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था उसमें कि 914 ठीक है, 941 बिलियर्ड्स स्ट्रीट, गेल्सबर्ग इलोनियस जुलाई 1884, चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, आई गॉट टू विशिंग मुझे आई गॉट मैंने पाया, टू विशिंग कल्पना करते हुए, दैट कि यू वर राइट तुम बिल्कुल ठीक हो, देन फिर आई गॉट द बिलीविंग मैंने विश्वास किया, यू वर राइट तुम बिल्कुल ठीक थे, एंड चार्ली इट इज़ ट्रू और चार्ली बिल्कुल सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल मुझे तीसरा लेवल मिल गया, आई हैव बीन हेयर 2 वीक मेरे पास मैं यहाँ पर 2 भी हफ्ते से हूँ, एंड राइट नाउ और अभी भी हूँ, डाउन द स्ट्रीट उस गली में, एट द डेली समवन इज प्लेइंग यहाँ पर कोई ना कोई, ठीक है, समवन कोई ना कोई प्लेइंग ए पियानो वो प्लेइंग क्या करता है पियानो बजाता है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट और बिल्कुल सामने, पोर्च सिंगिंग, ठीक है, वो पोर्च करता है गाता है यानी सामने बरामदा है उसमें गाते हैं, सीइंग नेले होम एक पेट्रोइट सॉन्ग का मान लो वो है, एंड और आई एम इनवाइटेड मुझे आमंत्रित किया गया, ओवर फॉर लैमलेड के लिए, ठीक है, सिकंजी कह लो या नींबू पानी उसके लिए आमंत्रित किया गया, कम ऑन बैक वापस आ जाओ, चार्ली एंड लूजिया कीप लुकिंग लेकिन जारी रखना ढूंढना, टिल तब तक, यू फाइंड जब तक तुम्हें नहीं मिल जाता था थर्ड लेवल तब तक, इट इज़ वर्थ इट इसकी कीमत है, बिलीव मी मेरे ऊपर विश्वास करो, ठीक है, इस तरह से कहा उन्होंने, द नोटिस इज साइन सेम उस नोटिस पर साइन किसके हो रहे थे, सेम विनर के साइन हो रहे थे, एट द स्टाम्प उस स्टाम्प पर, एंड कॉइन स्टोर उस कॉइन स्टोर में, आई गो टू में गया, आई फाउंड मैंने पाया, दैट सैम जो स्वयं था, बॉट $800 उसे $800 लाया, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल पुराने करेंसी की जो कीमत थी उसके बराबर, दैट ऑट जिसकी होनी चाहिए थी, सेट हिम उसके लिए, इन दी नाइस लिटिल हे, ठीक है, उसे क्या करना है, एक नाइस एक अच्छा सा छोटा सा फीड सेट करना है, स्थापित करना है, लगाना है, एंड ग्रेन बिजनेस और एक अनाज का बिजनेस डालना है, ही ऑलवेज वो हमेशा ही सैड कहा उसने, दैट की वॉट ही रियली विश की वो वास्तव में क्या इच्छा रखता है, ही कोड डू जो भी वो कर सकता है, एंड ही सर्टनली और उसने निश्चित रूप से, कांट गो बैक वो वापस नहीं गया, टू हिज ओल्ड बिजनेस उसके पुराने धंधे पर बिजनेस पर, नॉट इन गेल्सबर्ग इलोनियस ना केवल गेल्सबर्ग इलोनियस में भी नहीं गया, इन 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस उसका जो पुराना बिजनेस था, वाई क्यों, सैम वॉज माई साइक्रिस्ट कि सैम मेरा साइक्रिस्ट मेरा जो मनोचिकित्सक है वो क्यों रहा, मुझे यही सवाल आता रहा, ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक, एक बार ज़रूर देखना इसको, ठीक है, वीडियो में एक बार देखना, यानी इसमें क्या है कि चार्ल्स थोड़ा सा टॉपिक अपन को थोड़ा परेशान टॉपिक डिफ़िकल्ट सा लगेगा, बट एक बार इसको पढ़ के देखना, यानी इसमें जो है ना चार्ल्स जो है वो
पास्ट में जाता है, ठीक है। पास्ट में जाकर वो पुरानी चीज़ों के बारे में सोचता है, जो पहले तो प्रेजेंट में थी ना, वो चीज़ों के बारे में वो पास्ट में जाके सोचता है कि अभी तक तो ये न्यूज़ प्रकाशित नहीं हुई है, ये उसके इतने पैसे थे, ये तो कम पैसों का आता था, ये पैसे अलग ही थे, उसकी करेंसी अलग थी वहाँ की। तो उन सब के बारे में चार्ल्स जो है, ठीक है, वो सोचता रहता है। तो यहाँ पर अपन की ये स्टोरी ख़त्म होती है, ठीक है। आगे अपन दूसरी स्टोरी यानी अपन दूसरा क्या लेके आएंगे, यानी दूसरा जो है ना टॉपिक, सेकंड टॉपिक लेके आएंगे। तब तक तो इसीलिए इसको बार बार में 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।